देखिएगा, कह रहा 7 संख्याओं का औसत यदि 8 है, 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि इनमें से एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। तो कह रहा है यदि औसत 9 हो जाता है तो तदनुसार वह संख्या जोड़ी गई संख्या कौन सी है, ये बताना है। देखिएगा, कह रहा 7 संख्याओं का औसत कितना है, 8 है। कह रहा एक संख्या और जोड़ दी जाती है तो औसत 9 हो जाता है। तो जोड़ी गई संख्या कौन सी होगी, ये पूछ रहा है ना। देखिएगा, 8, ये वाला 8 है, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब देखिएगा, यहाँ पे कह रहा एक संख्या और जोड़ दी जाएगी, 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक, कह रहा औसत 9 हो जाता है, यानी कि पहले औसत 9 हो जाता है तो कितना, एक बढ़ाना, जो एक बढ़ जाएगा इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, 8 प्लस 8, सही है। तो क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा ना, यही आपका आंसर बन जाएगा। सही है ना, सही है ना। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का औसत कितना है। 11 पारियों का औसत निश्चित औसत है, इनमें से 12वीं संख्या में उसने 120 रन बनाए। अगर 120 रन बनाया, कह रहा 5 रनों की वृद्धि हो जाती है, 5 रनों की वृद्धि हो जाती है तो उसका नया औसत कितना होगा, यही पूछ रहा ना। चलिए ठीक, देखिएगा, पारियों में, कह रहा 11 पारियों में कुछ निश्चित औसत बनाया होगा, मान लीजिए एक्स बनाया होगा। कह रहा 12वीं पारी में 120 रन बनाया, 120 रन बनाने के बाद 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। यही तो कह रहा, 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होने के बाद फिर क्या कह रहा, 12वीं पारी में टोटल कितने रन बनाए। देखिएगा, एक्स प्लस 120 रन बनाया, यानी कि 12x+5, सही है। यानी कि कितना, एक 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। 5 रनों की वृद्धि हो जाने पर x+5 करेंगे। 12वीं पारी में उसने रन बनाया कि नहीं, सही है। देखिएगा, इसको जोड़ेंगे, x+120 बराबर से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर। देखिएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे 12x+12×5 = 60, सही है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इधर आ जाइए। अब देखिएगा, ये इधर माइनस वाला प्लस बन जाएगा। ये अगर कोई यहाँ वैल्यू प्लस में है, इक्वल टू के इधर आती है तो प्लस क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। यानी कि माइनस क्या होगा, एक्स, एक्स हो जाएगा। यानी कि 60, 120 में से 60 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 120 में से 120 में यानी कि 60 बचेगा। आपकी एक्स की वैल्यू 60 है, आगे कह रहा है 5 रनों की वृद्धि हो जाती। जब एक्स वाले उसमें मान रख देंगे, यानी कि एक्स की जगह पर 60+5, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 65। यही आपका 12वीं पारी का औसत होगा, सही है। सी ऑप्शन इज द राइट होगा इसका। चलिए ठीक, अगला सवाल देखिएगा, कह रहा एक बल्लेबाज 11 पारियों का औसत रन कुछ रहा होगा। कह रहा 11 पारी में उसने कुछ रन बनाए होंगे, उसे नहीं पता। तो फिर कह रहा 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाया। 90 रन बनाने के बाद उसका 5 रन की कमी हो जाती है। 5 रन की कमी हो जाने पर उसने 12वीं पारी का उसका औसत कितना है, ये पूछ रहा ना। देखिएगा इसको,
कह रहा है कि 11 11 11 पारियों में उसने कुछ रन बनाया होगा। तो 11 पारियों में मान लीजिए उसने x रन बनाया होगा। अगर x रन बनाया, कह रहा 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाया। 12वीं पारी में देखिए लिखने का तरीका देखिए, 11x प्लस 90, सही ना। फिर क्या कह रहा है, 12वीं पारी में एक्स, फिर क्या कह रहा है कि 5 रनों की कमी हो जाती है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर वृद्धि होगी तो प्लस लगाया जाएगा, यदि कमी होगी तो माइनस लगाया जाएगा। तो कितना, 5 रनों की कमी होती है। अब इसी समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे, आपका 12वीं पारी का औसत आएगा। देखिएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 11x 190, सही है। फिर देखिएगा 12x माइनस के 12 पंचे 60, सही है। देखिएगा ये इधर आ जाएगा, x बनाएगा, और ये प्लस 90 प्लस में है, जब 90 प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और कितना बन जाएगा, यानी कि 150 बनेगा ना। कह रहा 12वीं पारी में 5 रनों के बाद उसका औसत कितना होगा। तो यह 100 150 की वैल्यू इसमें रखेंगे, 150 माइनस 5 बराबर से कितना बनेगा, 145। यही आपका औसत बन जाएगा 12वीं पारी के बाद का औसत, सही है। बी ऑप्शन इज द राइट होगा इसका, बी ऑप्शन इज द राइट होगा। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा एक बल्लेबाज 18 पारी में 68 रन बनाता है। एक बल्लेबाज 18 पारियों में 68 रन बनाता है, उसका औसत 2 कम हो जाता है। तो 19वीं पारी के बाद का औसत पूछ रहा, 19वीं पारी के बाद उसका रन रेट क्या होगा, ये पूछ रहा ना। आप देखिएगा इसको कैसे लगाएंगे, जैसे पहले वाले सवाल करवाए थे सेम उसी तरीके से इसको भी लगाएंगे। इसका भी सेम उसी तरीके से आंसर निकल आएगा, सही ना। देखिएगा, कह रहा एक बल्लेबाज 18वीं पारी में 78 रन बनाता है, उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा 18 पारियों में उसने 18 पारियों में 18 पारियों में कितने रन, कुछ रन बनाया होगा। 18 पारियों में कुछ रन बनाया होगा। कह रहा कि 19वीं पारी में उसने कुछ रन बनाया होगा। देखिएगा, कह रहा 18x प्लस कितने 78 रन बनाता है, और 19वीं पारी जब x माइनस कमी हो रही ना, 2 रन की कमी हो रही, तो 2 रन की जी कमी हो रही, तो ऐसे लिखेंगे। सवाल का लिखने का तरीका आपका सही होना चाहिए। अगर सवाल का लिखने का सही तरीका हुआ तो आपको सवाल लगाने में बहुत परेशानी नहीं होगी। देखिएगा, 18x प्लस 78, सही ना, बराबर से ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा 19x माइनस 38, सही है। अब देखिएगा ये चीज़ इधर आ जाएगा, कितना बनेगा, यहाँ देखिएगा, जब कोई चीज़ इक्वल टू के इधर आती है तो चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ये हो जाएगा x, यानी कि 19 में 18 में 19 जाएगा, 1 बनेगा, यानी कि x। अब देखिएगा 78 उधर जाएगा, माइनस बन जाएगा, माइनस माइनस क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, यानी कि ये 8 8 16 हो जाएगा। देखिएगा 8 8 16 बन जाएगा, और 7 और 3 10, 10 1 11, 116, ये 116 ये हो गया। और कह रहा है 19वीं पारी के बाद का रन औसत पूछ रहा है, यानी कि x में वैल्यू रख देंगे, यानी कि 1 1 16 माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे, यही आपका 114 इसका आंसर बन जाएगा, सही ना। यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट होगा इसका, बी ऑप्शन इज द राइट होगा, करेक्ट, सही ना।
बहुत से लोग कहते हैं कि थोड़ा सा इंटरटेनमेंट डाल दिया करो। इंटरटेनमेंट डालने का मतलब क्या होता है, देखिए क्या, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सीरियस होने किसी चीज़ पर क्या होता है, सीरियस पढ़ने की, सीरियस काम करने की ज़रूरत होती है। जब तक किसी प्रति, किसी लक्ष्य के प्रति सीरियस नहीं होगे, तब तक वो चीज़ क्या होगा, आपको अचीव नहीं होगी। क्या होगा, आपका माइंड क्या होता है, डाइवर्ट होता रहेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, इधर उधर जाने से कोई मतलब नहीं होता। सीरियस होकर अपने लक्ष्य पर फोकस करो, क्योंकि कामयाबी क्या होती है, जिस लक्ष्य पर कंसंट्रेट होकर मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, वो चीज़ आपको अचीव हो जाएगी ना। तो इससे क्या होता है, इंटरटेनमेंट, आप तो बहुत से दूरदर्शन है, आप इंटरटेनमेंट करो अगर आपका दिल करता है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको सीरियस होकर पढ़ाई करोगे तो जीवन में तभी कुछ होने वाला है, ऐसे कुछ होने वाला नहीं। सही ना। चलिए ठीक, अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार कितना है, 42 किलोग्राम है। कह रहा अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो उसका मध्य भार कितना, 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। देखिएगा इसको कैसे लगाएंगे। देखिएगा, कह रहा है स्कूल के 34 छात्रों का औसत भार कितना, 42 है। एक स्कूल के सभी स्टूडेंटों का औसत भार कितना, 42 है। यानी कि 34 का औसत भार कितना है, 42 है। कह रहा है कि अगर अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत, कह रहा है कि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो मध्य भार कितना, 400 ग्राम बढ़ जाता है। देखिएगा, अगर ये 42 है, 42 प्लस 34 है, टोटल स्टूडेंटों का औसत भार 42 है, यानी कि 34, क्या होता है, एक और ऐड कर लिया जाता है, 35 हो जाएगा। सही ना। और औसत भार कितना बढ़ रहा, ध्यान से देखिएगा, 400 ग्राम बढ़ रहा ना। तो 400 ग्राम अगर बढ़ रहा है तो ध्यान से देखिएगा क्या होता है, 400 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करें, क्योंकि भार कितने में दिया है, किलोग्राम में, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। सही है। देखिए काटेंगे क्या, ये जीरो से ये जीरो जाएगा, ठीक, और ये 2 से काटेंगे, 2 पर जाएगा, और ये 5 पर जाएगा, 5 से काटेंगे 7 पर जाएगा, 7 दूनी, यानी कि 42, 14। सही है। अब इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, और 6 और 1 5, यानी कि अध्यापक का औसत भार 56 है। मध्य भार पूछा या औसत पूछा, कुछ भी पूछा होगा, आपका आंसर अगर सवाल लगाने का सही तरीका अगर इस तरीके से होगा, आपका सवाल वही आने वाला है आंसर। सही ना। इसका 56 आंसर डी ऑप्शन इज द राइट होगा। सही ना। चलिए ठीक, अगला सवाल देखिएगा। कह रहा 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि इसमें से एक संख्या निकाल ली जाए तो औसत 2 की कमी हो जाती है। तो निकाली गई संख्या का औसत कितना होगा। कह रहा निकाली गई संख्या का औसत कितना होगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको भी, इन सवालों में कुछ नहीं, सिर्फ क्या है, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ने की देरी होती है। आपने अगर किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट अगर कायदे से पकड़ लिया ना, तो फिर चीज़ें और बातें चाहे जितना कठिन हो, सारी चीज़ें आसान होती चली जाती हैं, क्योंकि आपको किसी चीज़ का क्या होता है, कॉन्सेप्ट पकड़ने का बहुत बेहतरीन तरीका होना चाहिए। जैसे इस सवाल में क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, कह रहा 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। सही है। कह रहा कि अगर 2 संख्याएं निकाल ली जाती है तो औसत क्या हो जाता है, 2 संख्याएं निकाल ली जाती हैं तो औसत में भी 2 की कमी हो जाती है। ध्यान से देखिएगा, 27, ये 27 है, प्लस, सही ना। अच्छा, यदि इनमें से एक संख्या, सॉरी, कह रहा 2 संख्या ने एक संख्या, कुछ भी कहे, जो 2 कहता है कुछ भी कहे, ठीक, जो भी कहता हो, कहने का मतलब जैसे 2 संख्या कह रहा,
ठीक देखिएगा, कह रहा दो संख्या अगर निकाल लेंगे, पहले 5 थी, दो निकाल लेंगे कितना बचेगा, दो निकाल लेंगे 3 बचेगा, सही ना। फिर कह रहा औसत में कितना कमी हो जाती, 2 की, जितना कमी होगी उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सही ना। अब देखिएगा 27 प्लस 6, ये ऐड कर देंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 31। यानी कि आपका औसत जब दो संख्याएं निकल जाएंगी तो ये औसत बनेगा 31। ये राइट आंसर हो जाएगा 31, 31 इज द राइट आंसर, सही ना, सही है। अगला सवाल देखिएगा, देखिए कह रहा 50 संख्याओं का औसत यदि 38 है, कह रहा 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो यदि दो संख्याएं 45 और 55 हटा दी जाएं, पहले क्या होता था, कह रहा दो संख्या निकाल ली जाती है, अब जो संख्या निकाली जा रही उन संख्याओं का मान भी दे दिया है, उन संख्याओं का मान दे दिया है। अब देखिए कैसे सवाल को हैंडल करेंगे, सही ना। कह रहा 50 संख्याओं का औसत यदि 38 है, यदि दो संख्याएं हटा दी जाएं, यानी कि 45 और 55 हटा दी जाएं, तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, कह रहा 50 संख्याओं का औसत कितना है, 50 संख्याओं का औसत कितना है, 38 है, सही ना। कह रहा है दो संख्या हटा दी जाएं, 55 और 45 और 55, इनका योग कितना होगा, योग कितना हो जाएगा, 100, सही है, 100 होगा। अब देखिएगा इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको यानी कि 38 मल्टीप्लाई 50 करेंगे कितना, 1900 बनेगा, सही है, 1900 बनेगा। अब देखिएगा कह रहा है दो संख्याएं हटा दी जाएं, टोटल एवरेज 50 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 1900 हो गया, सही ना, 1900 हो गया। तो कह रहा है ये दो संख्या जब हटा दी जाएंगी, इनको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे क्या बनेगा, क्या बनेगा देखिएगा, 1800 बनेगा, 1800 बनेगा। अब कह रहा है जब दो संख्याएं हटा दी गई तो उनका औसत कितना हो जाएगा, पहले 50 संख्याएं थी, अब दो संख्याएं कम हो गई कितना, 48, यानी कि 48 से इसको डिवाइड कर देंगे, सही है। अगर 48 से इसको डिवाइड करेंगे, देखिए क्या आएगा, इसको काटने का तरीका देखिएगा कैसे काटेंगे। अगर 6 से काटेंगे, 6 त्रिक 18, छठिया 48, सही है। अब किससे काटेंगे, 2 से काट देंगे, यानी कि 150, फिर कितने 2 से काट देंगे, यानी कि 75। अब काटेंगे 3, 7.5, यानी कि जब दो संख्याएं हटा दी जाएंगी 37.5 इसका औसत आ जाएगा, सही ना, 37.5 इसका औसत, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट होगा, इसका बी ऑप्शन इज द राइट होगा, सही ना।
कैसे लगाएंगे। देखिए ये सवाल लगा है आपके सामने, इसको ध्यान से देखिएगा, दिल खोल के दिल थाम के बैठिएगा, दिलो दिमाग के खोपड़ी में छेद कर दूंगा, वास्तव में गारंटी देता हूँ। इस तरीके सवाल एकदम देखने में लग रहा को बड़ा है, बहुत लेंथी है, लेकिन इसको लगाने का तरीका एकदम शॉर्ट तरीका बताऊंगा। ध्यान से सिर्फ देखना, एकदम फ्री माइंड में सारे ज्ञान को खींच कर अपने ज्ञान इंद्रियों में इकट्ठा कर लीजिए, सही ना। देखिए क्या लिखा है सवाल, कह रहा है 11 लड़कियां और एक लड़का लंच के लिए किसी होटल में गए, अगर प्रत्येक लड़की ने 2 रुपए और लड़के ने सबके हिस्से से 33,000 रुपये अधिक देता है, तो कुल कितने रुपए लड़के ने दिया। ध्यान से पढ़िए क्या पूछ रहा, कुल कितने रुपए लड़के ने दिया, ओनली इतना बताना है। ध्यान से देखिए कैसे लगाएंगे। कितनी 11 लड़कियां हैं और एक लड़का कहाँ, होटल पे क्या करने जा रहे हैं, लंच करने की क्या होता है, जैसे कि होटलबाजी करने जाते हैं ना, होटलबाजी करने जाते हैं तो हमेशा देखना क्या होता है कि लड़कियां पैसा बहुत कम देती हैं ना। देखिए सारे पैसे किसको पे करने होते हैं, लड़कियों को ही पे करने होते हैं ना। देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे। क्या होता है, 11 लड़कियां हैं, 11 लड़कियां यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लड़कियां और एक लड़के हैं, ठीक 11, ठीक एक लड़का है। अब देखिएगा कह रहा कि प्रत्येक लड़की कितने रुपए देती है, 2-2 रुपए देती है, ठीक। प्रत्येक लड़की सिर्फ अपने हिस्से का 2-2 रुपए देती है और लड़का कितने रुपए दे रहा, 33,000 रुपए देता है। यानी अपने हिस्से का तो रुपए देता ही है, लेकिन 33,000 रुपए एक्स्ट्रा भी दे रहा है। ध्यान से देखना कैसे लगाएंगे ना, सिर्फ आपको प्रिय दोस्तों ध्यान से देखना होगा कि कॉन्सेप्ट को पकड़ने की चाल क्या होती है। देखिएगा अब टोटल लड़कियां कितनी हैं, टोटल लड़कियां 11 हैं, टोटल रुपए कितने से हम भाग कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कि उनके हिस्से में कितना रुपए आएगा। देखिएगा यानी कि 3,000 रुपए, सही है। प्रत्येक के हिस्से में 3,000 रुपए। देखिए 2 रुपए तो पहले से पे कर ही रहे हैं और 3,000, ठीक, यानी कि प्रत्येक के हिस्से में कितना रुपए आएगा, 3,002 रुपए। प्रत्येक के हिस्से में 3,002 रुपए आएगा, सही। और पूछ रहा है कि कितना आएगा, टोटल कितने रुपए खर्च किए, आपको यहाँ से पता लग जाएगा। देखिएगा कितने रुपए खर्च कर रहा था वो, यहाँ से 33,000 और ये दोनों ऐड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना रुपए पे कर रहा था टोटल लड़का। 2 2 2 6 3 यानी कि 36,002 रुपए पे कर रहा था लड़का, सही है ना। इतने रुपए लड़कियों को देना पड़ा था, सही ना। ध्यान यहाँ थी अब की क्या, 9 लड़कियां हैं, होटल के लिए जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कौन इन्वेस्टमेंट करता है, लड़कियां बड़े होशियार होती हैं भाई साहब, इनसे बच के रहना। क्या होता है देखिए, कह रहा है कि 9 लड़कियां और एक लड़का लंच के लिए किसी होटल में गए, अगर प्रत्येक लड़की 30 रुपए और लड़के ने सबके औसत से 72,000 रुपए ज़्यादा दिया, तो लड़के ने टोटल कितने रुपए दिया। सवाल आपसे यही पूछ रहा है। देखिएगा इसको कैसे लगाएंगे। टोटल लड़कियां कितनी हैं, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना। एक लड़का है और कितनी, 9 लड़कियां हैं, 9 लड़कियां हैं। देखिएगा ध्यान से कैसे, लड़कियां अपने हिस्से का कितने रुपए दे दिया, 30 रुपए। लड़कियां अपने हिस्से का 30 रुपए दे देती हैं, प्रत्येक लड़की अपने हिस्से का 30 रुपए दे देती है, सही ना।
और अब देखिएगा लड़का जो है अपने हिस्से का तो रुपए देता ही है, लेकिन 72,000 रुपये और दे रहा है, देने पड़ रहे उसको। सही ना। तो कह रहा टोटल कितने रुपए लड़के ने उस होटल को दिया, होटल वाले को, मैनेजमेंट को, हैं कितने रुपए पे किया। देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले आप पता करेंगे, टोटल लड़कों में से भाग कर देंगे, आपको पता लग जाएगा प्रत्येक के हिस्से में कितने रुपए आ रहे हैं ना। ध्यान से बता रहा हूँ, 9 से भाग कर देंगे, 9×8 = 72, यानी कि 8,000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक लड़की को देना चाहिए, ताकि सबके हिस्से में बराबर रुपए आएंगे। तो लेकिन कितने, देखिएगा प्रत्येक के हिस्से में कितने रुपए आएंगे, 8,030। सही ना। 8,030 रुपये प्रत्येक के हिस्से में आएंगे, प्रत्येक के हिस्से में 8,030 रुपये आएंगे। देखिएगा, और टोटल कितने रुपए पे किया है, टोटल पे करने के लिए 72,000 क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा ध्यान से, क्या होगा, 72,000 8,030 रुपया ऐड कर देंगे, तो आपका पता लग जाएगा कि कितने रुपए टोटल लड़के इन्वेस्टमेंट दे रहा था उसको। टोटल यानी 8,030 रुपये लड़का टोटल पे कर रहा था। सही ना। 20 रुपये सही हो जाएगा। इस सवाल को ध्यान से देखिए, ऐसा सवाल मैं कह रहा हूँ हमेशा देखने को मिलता है, रेखपाल और यूपीपी में हमेशा देखने को मिला है अभी तक। और क्या होता है, सब क्या करते हैं लड़के, सब लड़कों की क्या भावना होती है, ऐसे ऐसे सवालों को छोड़ देते हैं, सिर्फ एक बात पे छोड़ देते हैं कि यार इतना बड़ा लिखा है, इतना बड़ा लिखा कौन कर पाएगा। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अगर आपने दिमाग लगा लिया तो 110% कह रहा हूँ 1 नंबर 1.5 नंबर पक्का कर ले जाओगे, छोड़ के आ जाओगे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। देखिए इतना बेहतरीन तरीका कॉन्सेप्ट बताया हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट कोई आपको नहीं बताएगा। ध्यान से आपको समझने की कोशिश करना है, हैं। चीज़ों को आसान करने से क्या होता है, सब आप छोड़ दोगे, आपको और लड़कों से बेहतर करना है। अगर क्या करना, जॉब करना है, जॉब लेना है, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए क्या करना पड़ता है, बेहतरीन चीज़ों को अचीव करना पड़ता है। जो लोग अदर लड़कों से बेहतर करो, जो नहीं करते हैं वो कर जाओ, तभी क्या होता है, उन लड़कों से आगे निकल जाओगे। जब लड़कों से आगे निकल जाओगे तभी ज़िंदगी में सक्सेस बनोगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। 1000 लड़कों में से रखो हौसला, मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। ए मंजिल के मुसाफिर थक कर ना बैठ, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। ध्यान से कॉन्सेप्ट को पढ़िए, जिस चीज़ के प्रति प्रिपरेशन कर रहे हो उसको कंटिन्यू पढ़ते रहिए, काम करते रहिए। ज़िंदगी में एक दिन कामयाबी 110% आपको मिलने वाली है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, जब कोई लक्ष्य नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, काम को करना बंद कर देता। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आपको कहीं पर सक्सेस पर्सन आप नहीं बन पाए, अगर उस काम को नहीं करोगे तो क्या वो काम के लिए सक्सेस बन जाओगे, नहीं। इससे बेहतर है कि आप दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ करते रहिए। उससे क्या होगा, ना करने से अच्छा बेहतर करते रहोगे। बेहतर करना, चलना ज़िंदगी का एक प्रक्रिया है, चलने में सक्सेस पर्सन बन जाओगे। देखिए कभी नदी का पानी गंदा नहीं होता है, क्योंकि वो चलता रहता है। जिस इंसान के अंदर चलने की भावना, चलने की प्रिपरेशन है, वो कभी ख़राब नहीं होता, ज़िंदगी में हमेशा सक्सेस हो जाता है। कहते हैं आने लगता है, बदबू आने लगती है, गलत स्मेल आने लगती है, तो इससे ये होता है कि वो रुका हुआ होता है। जिस दिन तुम अपने काम से रुक गए हो तो ज़िंदगी में मान लीजिए कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। क्या होता है कि हमेशा काम करते रहो, चलते रहो, चलने में ही आपकी सबसे बड़ी महानता है ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए। सही कि ज़िंदगी में कभी
रुकना नहीं। किसी भी काम के प्रति इतनी मेहनत करो, कहते हैं कि मेहनत करने से हर मुश्किल हो जाती है आसान। सही ना।